इस आदमी को नदी के किनारे एक टोकरी मिलती है। वह टोकरी को उठाता है और ध्यान से देखता है। उसे समझ नहीं आता कि इसमें क्या हो सकता है। उस टोकरी में एक अजीब सा बच्चा था जो किसी भी सामान्य बच्चे जैसा नहीं दिखता था। उसकी उपस्थिति ने आदमी को हैरान कर दिया। इस बच्चे की ना आंख थी, ना कान और ना ही हाथ पैर थे। वह एक रहस्यमयी और विचित्र दृश्य था जिसे देखकर आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन यह बच्चा अभी भी जिंदा था। उसकी सांसें चल रही थीं और यह देखकर आदमी को थोड़ी राहत मिली। वह सोचने लगा कि इस बच्चे की देखभाल कैसे की जाए। यह आदमी कठपुतलियां बनाने का काम करता है। उसने सोचा कि शायद वह इस बच्चे के लिए कुछ कर सकता है। उसने अपने औजार उठाए और बच्चे के लिए कुछ विशेष बनाने की योजना बनाई। सबसे पहले बच्चे की आंख बनाता है कारीगर। उसकी निपुणता और धैर्य से लकड़ी के टुकड़े में जान डाल देता है। हर कट, हर नक्काशी एक जीवंतता का एहसास कराती है। आंखें, जो आत्मा का दर्पण होती हैं, कारीगर के हाथों में आकार लेती हैं। उसने बच्चे के लिए एक दिल भी तैयार कर लिया था। यह दिल, जो प्यार और संवेदनाओं का प्रतीक है, कारीगर की कला का एक और नमूना है। दिल को बनाते समय वह अपने हर भाव को उसमें समाहित कर देता है। अब वो उसके लिए हाथ पैर बना देता है। ये हाथ और पैर जो बच्चे को गति और स्वतंत्रता देंगे, कारीगर की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। हर अंग उसकी कला का एक अनूठा उदाहरण है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका था। अब वह एक संपूर्ण रूप ले चुका था। एक ऐसा रूप जो कारीगर की कल्पना और कौशल का प्रतीक था। उस कारीगर ने उसको लकड़ी के हाथ पैर लगा दिए। अब वह बच्चा, जो कभी सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा था, एक जीवंत आकृति में बदल चुका था। कारीगर की मेहनत और कला ने उसे एक नया जीवन दिया। बच्चे को मार्शल आर्ट भी सिखा देता है। देखते ही देखते 20 साल बीत जाते हैं और कारीगर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उस लड़के को उसके जीवन के बारे में बताता है। वह लड़का, जो अब तक अपने जीवन की सच्चाई से अनजान था, ध्यान से सुनता है। कारीगर की आवाज में एक गहरी गंभीरता थी जो लड़के के दिल को छू जाती है। कारीगर ने बताया कि तुम्हारे असली पिता ने शैतानों के साथ एक सौदा किया था। यह सौदा न केवल उनके जीवन को बदलने वाला था, बल्कि तुम्हारे जीवन को भी। उसने ताकतवर बनने के बदले तुम्हारे अंगों की बलि चढ़ा दी थी। यह एक ऐसा बलिदान था जिसे समझना और स्वीकार करना बहुत कठिन था। और जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हें सारे अंग नहीं मिलते। तुम्हारा जन्म एक रहस्य और दर्द की कहानी के साथ हुआ था। अब सिर्फ उन 48 राक्षसों को नष्ट करने के बाद ही तुम अपने असली अंगों को वापस हासिल कर सकते हो। यह एक कठिन और खतरनाक यात्रा थी, लेकिन तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं था। इतना कहकर कारीगर चल बसता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य पूरा कर लिया हो। लड़के ने पुराने घर को देखा और अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन अब उसके पास एक उद्देश्य था। वह जानता था कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। उसने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वह दृढ़ संकल्पित था। पहले राक्षस का सामना करते हुए उसने अपनी पूरी ताकत और साहस का प्रदर्शन किया। यह उसकी पहली जीत थी, लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने क्षितिज की ओर देखा और अपने भविष्य की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन वह जानता था कि अंत में उसे अपने अंग वापस मिलेंगे और वह अपने जीवन की सच्चाई को पूरी तरह से समझ पाएगा। आग लगा दी थी और राक्षसों को मारने के सफर पर चल देता है।